तो कवि कुल गुरु कालिदासा पाठ पढ़ा जा रहा है। आज पढ़ना है देश काल व देश। तो देखें, देश काल व देव कालिदास कुलस्यापि अस्पष्ट परिचयो नोपलभ्यते। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादितेन एतद अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। भावनया सह शिव अनुरक्तः च आसीत्, तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। शिव भक्तोऽपि तत् रघुवंशे सा रामं प्रति स्वभक्ति भावम् उदार मनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकारम आच्छन्नम अस्ति। तद विषयका अनेका जनश्रुतया लब्ध प्रसराः सन्ति, किंतु ताः सर्वाः ईशा कलुष कसायित चितानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति। अब इसका अर्थ देखो। देश कालवत एव, देश कालवत एव माने देश एवं काल की तरह ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास के कुल माने वंश, तो कालिदास के वंश का भी या कुल का भी अस्पष्ट परिचयो न उपलब्धते, अस्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं। तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्ण और आश्रम तथा धर्म की व्यवस्था का, इसमें फिर देखें वर्ण आश्रम और धर्म, तो वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का यथा तथ्येन जिस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है या बताया गया है, उससे अनुमीयते, उससे अनुमान किया जाता है कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्र कुले अभवत, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण वंश में अभवत माने हुआ। भावनया सा, भावना से वह शिव अनुरक्ता च आसीत, शिव भक्त थे, भावना से वो शिव भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म भावना में मनागप संकीर्णता नासिक, थोड़ी सी संकीर्णता या थोड़ी भी संकीर्णता नहीं। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश महाकाव्य में सा रामम प्रति, वो राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटित, अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदास जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्तांत सर्वथा अज्ञानांधकारम आच्छन्नम अस्ति, अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हो। तद विषय का अनेका जनश्रुतियां, इस विषय में अनेक जनश्रुतियां, कहावतें लब्ध प्रसरा संति, फैली हुई है। किंतु ता सर्वाह, वह सभी, किंतु वह सभी ईर्षा कलुष कसायित चित्तानाम, ईर्षा एवं कालुष्य भावना से प्रेरित लोगों के कल्पना के अंकुर ही हैं। अतएव इसलिए सर्वथा चिंत्या, सर्वथा चिंतनीय। कालिदासस्य नौ में शालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनम,
कालिदास के नए नए भावों को व्यक्त करने वाली प्रतिभा का, प्रज्ञा माने प्रतिभा का उन्मीलम संयोजन तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में नास्ति नहीं है। इति कस्यचित सुधया परोक्षम, यह किसी विद्वान द्वारा परोक्ष रूप से कहा गया। संस्कृत काव्य विविधेश प्रमुख प्रकारेश, संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्शित, अपने कौशल को प्रदर्शित करके सा सर्वतान अतीतान आगतान कवीन, सभी भविष्य और भूत में के कवियों के लिए अतिशिष्य सर्वश्रेष्ठ। रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव तस्य महाकाव्य द्वयम, उनके दो महाकाव्य। मेघदूतम ऋतु संहारम च, मेघदूत और ऋतु संहार खंड काव्य, ये दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च, मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल उनके नाटकांश माने नाटक। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम, उनमें रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वातिशायिनी कृति अस्य, सबसे श्रेष्ठ रचना है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में दिलीपात आरभ्य, इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाक वंशावतंस भूताना, माने इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न नृपति नाम माने राजाओं के अवदानम माने उदारता का निरूपणम अस्ति, निरूपण किया गया है या वर्णन किया गया है। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम, 19 सर्गों से युक्त यह महाकाव्य, माने यानी कि इसका मतलब ये हुआ रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग, तो 19 सर्गों से युक्त इस महाकाव्य में रमणीय अर्थ प्रतिपादिकम सत साचेसाम हृदयम सत्यम आलाद्य, रमणीय अर्थों को बताते हुए यह महाकाव्य साचेसाम हृदयम माने विद्वानों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेय जन्मो वर्णितम, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदम अभी काव्यम, ये भी महाकाव्य, यह महाकाव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्गों का। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक, कुछ आलोचक अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं माने 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम माने इस महाकाव्य को कालिदास प्रणीतम, कालिदास द्वारा रचित है इति मन्यन्ते, ये मानते हैं। मेघदूते यक्ष यक्षिणो वियोगम आश्रित, मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग पर आधारित विप्रलम्ब श्रृंगारस्य, विप्रलम्ब श्रृंगार का पूर्ण परिपाको दृष्टि, पूर्ण परिपाक देखा जाता है। ऋतु संहार में अनर्थतया माने अर्थ के अनुरूप खड़ ऋतु नाम वर्णम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन। मालविकाग्निमित्र नाटके, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्रस्य मालविकायाः च, अग्निमित्र और मालविका के प्रेमाख्यानम, प्रेम का की कथा, प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। पंचंकात्मके विक्रमोर्वशीय, 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरुर्वसः उर्वश्याः च, पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम,
अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्य, जो अपने नाम से ही धन्य है। अस्य कवे, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा नाट्य कृति, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना। नाटके अस्मिन, इस नाटक में सप्तंका संति, माने 7 अंक है। मेनकया प्रसूतो जिताया शकुंतई चा पोषिताया, मेनका द्वारा जन्म देकर परित्याग कर देना, शकुंतई चा पोषिताया, और पक्षियों द्वारा पोषित, तदन, इसके बाद कर्णवेन परिपालिताया, महर्षि कर्ण द्वारा पालित, शकुंतलाया, शकुंतला का दुष्यंतेन सहोदवाहस, दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की कथा वर्णिता, कथा का वर्णन किया गया है। इसको फिर देखो। मेनका द्वारा जन्म देकर त्याग देना, पक्षियों द्वारा पोषित, इसके बाद महर्षि कर्ण द्वारा परिपालिताया, पालन पोषण की गई शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथिता ऐसा भणिति, अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, तत् रम्या शकुंतला, उसमें अभिज्ञान शाकुंतल उससे भी रमणीय है। एतन नाटकम प्राच्य पौरस्त्यई समीचकई, यह नाटक देश और विदेश के समीक्षकों द्वारा बहुप्रशंसितम, बहुत प्रशंसा की गई। इस नाटक की देश और विदेश के विद्वानों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई। बस इसके बाद कल बताएंगे।